इस बीच उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से अपने बेटे को जिताने के लिए बीजेपी नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से इस बार उनके बजाय उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया और अपने बेटे को जिताने के लिए बीजेपी नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने ताबड़तोड़ सभाएं की। वो कैसरगंज और आसपास के इलाकों में लोगों से वोट मांगते दिखाई दिए। यूपी के गोंडा में हुई एक जनसभा के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि कैसरगंज से उनके बेटे करण भूषण सिंह की ही जीत होगी। 33 साल की उम्र में हम सांसद बने थे और 33 साल की उम्र में हमारा बेटा सांसद बना। क्या बोला? कुछ नहीं। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह के कई बयान भी चर्चा में आए। गोंडा में हुई इसी सभा के दौरान उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर वोट देना है तो बीजेपी को दें या फिर ना ही दें। बोए तो ये हिम बोए दिहो ना बोयो भैया। आशंका थी कि इस बार बीजेपी कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह को फिर से मैदान में उतारती तो उसे नुकसान हो सकता था, क्योंकि उन पर कुछ महीने पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते हुए महिला पहलवानों के शोषण के आरोप लगे थे। इसके बाद कई पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और माना जा रहा है कि इसी वजह से इस बार कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की टिकट कट गई। लेकिन दावा है कि कैसरगंज में उनके असर को देखते हुए नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले उनके बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया था और उन्हें अपने पिता यानी बृजभूषण शरण सिंह की जगह कैसरगंज लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह यूपी की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं और कैसरगंज लोकसभा सीट उनका गढ़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पड़ने वाला कैसरगंज यूपी की राजधानी लखनऊ से महज 100 किलोमीटर दूर है और अयोध्या से भी इसकी दूरी करीब इतनी ही है। ये इलाका नेपाल से लगने वाली सीमा की तरफ पड़ता है। इतना ही नहीं, कैसरगंज लोकसभा सीट लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर और प्रयागराज जिलों के लगभग बीचों बीच है। मतलब अगर यूपी के नक्शे पर देखें तो ये सारी सीटें आधा चांद बनाती दिखती हैं और कैसरगंज इनके बीच में है। और ऐसा माना जाता है कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर मुख्य तौर पर ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लोग ही चुनाव में जीत हार का फैसला करते हैं। और बृजभूषण शरण सिंह की ताकत यही राजपूत वोटर माने जाते हैं, जो 1991 से कैसरगंज से लगातार उनको जीत दर्ज करवाने में मदद करते आए हैं। क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट से 1991 में पहला चुनाव लड़ने वाले बृजभूषण शरण सिंह यहां से 6 बार चुनकर संसद पहुंचे। इससे पहले वो छात्र संघ की राजनीति में भी सक्रिय रहे और फिर 1991 में पहली बार सांसद बने। लेकिन यूपी में उनकी पहचान की सबसे बड़ी वजह राम मंदिर आंदोलन बना, क्योंकि आरोप है कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था तब उन कार सेवकों में बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे और कार सेवकों की मदद करने के आरोप में बृजभूषण शरण सिंह पर भी मुकदमा चला था। और माना जाता है कि इसी ने कैसरगंज इलाके में बृजभूषण शरण सिंह की हिंदूवादी छवि को और मजबूत कर दिया। हालांकि 1991 में कैसरगंज से पहली बार सांसद बने बृजभूषण शरण सिंह को 1996 के चुनाव से पहले जेल में डाल दिया गया था। लेकिन 1996 आते आते उन्होंने ऐसा दबदबा बना लिया था कि चुनाव के वक्त जेल में बंद रहने के बावजूद बृजभूषण ने अपनी पत्नी को कैसरगंज से जितवा दिया था। हालांकि 2009 में उनकी टिकट कटी तो वो बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में चले गए थे और दोबारा कैसरगंज लोकसभा सीट से जीते थे। लेकिन फिर 2014 से पहले उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली थी। मतलब पार्टियां बदली लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम रहा। हालांकि कुछ महीने पहले लगे उन पर शोषण के आरोपों के बाद उनकी दावेदारी पर संकट मंडराने लगा था, क्योंकि तब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के पद पर बैठे बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने शोषण के आरोप लगाए थे। प्रदर्शन हुए, भारी विरोध हुआ और फिर उन्हें पद से हटा दिया गया था और तभी से ये अटकलें थीं कि इस बार बीजेपी उनका पत्ता साफ कर देगी। लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट से नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिल गई। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपना सारा दम अपने बेटे को जितवाने में लगा दिया